नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। दोस्तों, नवरात्रि का नवा दिन अर्थात नवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के नवे दिन हम सब माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, जिनके नाम से ही स्पष्ट है कि सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। सिद्धिदात्री माँ से हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें मनोवांछित वर मिलता है। माना जाता है कि अगर सिद्धिदात्री का पूजन हम अच्छे तरीके से मन से करें और पूरे नवरात्रि का, चूँकि ये समापन का दिन होता है, इस दिन अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कन्याओं को भोजन कराएं और उनको दान दक्षिणा देकर अच्छी तरीके से प्रसन्न करके अपने घर से विदा करें और उन्हें अगले वर्ष फिर से आने के लिए आमंत्रित करें, तो माँ सिद्धिदात्री अगले साल अपनी सारी शक्तियों के साथ पुनः आती हैं और हमारे घर को धन धान्य से भर देती हैं। अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी से इस नश्वर जीवन के अंत होने पर माँ सिद्धिदात्री हमें मोक्ष प्रदान करती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हम नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो नवरात्रि का अंतिम दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस दिन हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखें और इस दिन निराशा को गड्ढे में फेंक दें, क्योंकि अगर निराशा हमारे जीवन में रहेगी तो फिर माँ के आने का या उन्हें बुलाने का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये पूरी जो नवरात्रि, इस समय पूरा वातावरण धर्ममय हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो माँ के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है, वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम। माँ सिद्धिदात्री के पास गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्रकाम्य, महिमा, अणिमा और ईश्वरत्व, ये 8 सिद्धियां हैं और सभी सिद्धियां माता की कृपा और पूजा अर्चना से प्राप्त होती हैं। ये जो 9 शक्तियां हैं, माँ के जो 9 रूप हैं, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वे हमारी माता हैं और इस धरती पर इस सृष्टि को रचने वाली आदिशक्ति स्वरूपा माँ ही हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिसने भारत की जो खुशबू है, जो मिट्टी की खुशबू है, उसको अपने लोक नृत्य गायन शैली, जिसका नाम है पंडवानी, के द्वारा पूरी दुनिया में इसको स्थापित किया है और प्रचारित किया है। आप सब समझ गए होंगे, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित माननीय तीजन बाई। तीजन बाई एक ऐसी महिला जिनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे से गांव गनियारी में हुआ था, जो कि अपने नाना और दादाजी के साथ बचपन से ही पंडवानी को सुनती थी और उनके साथ मंच पर जाकर प्रदर्शन भी करती थी। तीजन बाई ने मात्र 13 साल की उम्र में अपनी पहली प्रस्तुति दे दी थी और वो प्रस्तुति इतनी दमदार थी कि उनके घर वालों ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। जब भी तीजन बाई मंच पर होती हैं तो वे लोगों से कहती हैं कि हम तो निरक्षर हैं, हमारे ज़माने में हमें स्कूल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि स्कूल जाने के बाद भी तो खाना ही बनाना है और ऐसे भी खाना ही बनाना है, तो जब खाना ही बनाना है तो स्कूल जाके क्या करोगी। तो ये है सादगी। तीजन बाई ने जो पंडवानी शैली है, पांडवों की कथा को गायन और अपनी शारीरिक लय ताल से एक नाट्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। 2 तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है। पहला तरीका है कपाली और दूसरा तरीका है वेदमती। कपाली तरीके की सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं तीजन बाई, जिसका अर्थ है कि कपाल में, कपाल अर्थात दिमाग में जो कोई भी कहानियां हैं पांडवों से जुड़ी हुई, महाभारत महाकाव्य से जुड़ी हुई, वे कहानियां वे प्रस्तुत करते हैं स्टेज पर जाकर। और तीजन बाई ये जो पूरा पंडवानी शैली को प्रस्तुत करती हैं, पंडवानी लोक नृत्य को प्रस्तुत करती हैं, उन कथाओं को प्रस्तुत करती हैं, वो ऐसे स्टेज पर प्रस्तुत होता है जिसमें कोई खास साज सज्जा नहीं होती। पूरा सेट रहित वो स्थान होता है और उस पर तीजन बाई का जो नृत्य और गायन एक साथ होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दर्शक उसमें डूब गए हैं, क्योंकि
तीजन बाई की जो तरल देह यष्टि है वो हर उस कथा को एकदम जीवंत कर देती है कि जैसे लगता है कि महाभारत काल की वो कथाएं जीवंत हमारे सामने चलचित्र की भांति चल रही हो। दोस्तों, तीजन बाई के चरित्र की जो व्यक्तित्व की सादगी है और उनकी जो हाजिर जवाबी है, आप इस बात से समझ जाएंगे कि एक बार जब सम्मान लेने के लिए तीजन बाई मिली थी इंदिरा गांधी से, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि तुम महाभारत करती हो? तो तीजन बाई ने तुरंत जवाब दिया, मैं पंडवानी गाती हूँ, मैं महाभारत नहीं कराती। कितना सादगीपूर्ण, कितना सहजतापूर्ण ये जवाब, जो कि सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। और उस समय की इतनी ताकतवर महिला को इस तरीके से अपनी भाषा में अपने तरीके से जवाब देना और उन्हें बताना कि पंडवानी सिर्फ वो कथाएं हैं जो कथाएं हमें अपने उच्च इतिहास, उच्च धर्मबोध से रूबरू करवाती हैं। वे कथाएं जिनके बारे में हमने आज तक कभी जाना नहीं है, जिनके बारे में हमारी लोक परंपरा में न जाने कितनी चीज़ें ऐसी भरी पड़ी हैं जो अभी तक निकलकर बाहर नहीं आई हैं और हमारे कलाकार धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरत ये है कि हम उन लोक कलाओं को किसी भी तरीके से संजो लें, किसी भी तरीके से अपने पास रख लें और लोक कलाओं से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जो लोग हैं, उन्हें वो सम्मान दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो वास्तविक कलाकार हैं, जो वास्तव में हमारे देश की उन्नति की एक एक ईंट में जिनका खून पसीना लगा हुआ है, वे पीछे रह जाएं। तो दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं तीजन बाई की, तो ज़रूरत ये है हमें समझने की कि महिलाएं, चाहे वो भले ही निरक्षर हों, चाहे भले ही उन्होंने स्कूल का मुंह ना देखा हो, लेकिन वे अगर अपने बचपन से कुछ अच्छा सीखते आ रहे हैं और उनको अगर उचित मंच और मौका मिलता है तो वे देश का नाम रोशन करने से पीछे नहीं हटती। हम सब अपने बच्चों को अपने उस महान इतिहास और उस महान धर्म संस्कृति से परिचित कराएं, किसी भी तरीके से, चाहे वो नाट्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे सिनेमा हो, कुछ भी हो, माध्यम कोई भी हो। ज़रूरत यह है कि हमें अपने बच्चों को अपने देश की जो संपदा है, जो संस्कृति है, उससे उन्हें परिचित कराना है। तभी तो उनके अंदर वो मूल्य पैदा होंगे